यज्ञ में विघ्न पैदा करने के लिए ये छुप करके आया और जो यज्ञ का घोड़ा था उसे चुरा करके भागने लगा। उस यज्ञ में महाराज अत्रि बैठे हुए थे। इन्हें महाराज अनसुईया के पति अत्रि महाराज, उन्होंने देख लिया कि इंद्र घोड़ा लेकर के जा रहा है। महाराज पृथु के पुत्र विजितास्व को उन्होंने इशारा किया। पृथु के पुत्र गए, इंद्र को मैं घोड़े के पकड़ करके ले आए। और जैसे महाराज पृथु इंद्र को दंड देने के लिए और यज्ञ मंडप में उठना चाहते थे, ठीक उसी समय भगवान नारायण इनके ब्रह्म यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। कहा पृथु तुम्हें यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यज्ञ के पहले ही मैं प्रकट हो गया। मांगो क्या वरदान चाहिए। क्या मांगा पृथु जी ने। अच्छा बताओ, अगर आपके सामने भगवान आ जाएं तो आप क्या मांगे हो। सोच लिया। अच्छा आज रात के सोच लेना कि शायद आपको भगवान मिल जाएं और कहें कि बरम्बरू ही मांग लो वरदान, तो क्या मांगोगे। अब देखो पृथु जी से कहा कि बरम्बरू ही मांगो वरदान। क्या मांगा पृथु जी ने। बोले महाराज हमें आपकी कथा भागवत और सत्संग करने में इन दो कानों में मजा नहीं आ रहा। हमें 10,000 कान दो, 10,000 कान, जिससे हम आपकी कथा भागवत सत्संग कीर्तन भजन ये सुन सके। क्या मांगा। 10,000 कान। अब बताओ 10,000 कान शरीर में लगाओ तो कान ही कान हो जाए, और हो फकत 10,000 पूरे शरीर में आमल नहीं। 10,000 चिपके हैं इतने बड़े बड़े कान, नहीं चिपक पाएंगे। और अगर मान लो चिपकाऊ जाए तो देखने में कितने अच्छे लगे हो। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा हमने तुम्हें दिए। और कैसे दिए। इन दो कानों में ही भगवान ने जो शक्ति 10,000 कानों में सुनने की है, वही शक्ति भगवान ने इन दो कानों में पृथु जी को प्रदान कर दी। ठीक ठीक ठीक। देखो वरदान भी बड़े चतुराई से मांगे जाते हैं। अब हम बताएं हैं? चलो छोड़ो, जे तो चुटकुला आए इनमें का हो, कथा सुनो आप लोग। महाराज पृथु और इसके बाद पृथु वंश के बाद जो सन्यासी बन गए थे इनके उत्तानपाद के बड़े भैया प्रियव्रत, इनको ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा बेटा सन्यास एकदम से ले लेना, वो शुष्क सन्यास होता है। पहले विवाह करो, वंश वृद्धि करो, इसके बाद तुम सन्यास लेना। सन्यास है क्या। क्या घर में रहकर के आप सन्यासी नहीं बन सकते। घर में रहकर के आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जरूरी है कि जंगल जाओ। हमारा भागवत शास्त्र कहता है घर में रह करके ही आप भजन कर सकते हैं और घर में रह करके ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखो हम कैसे बताएं। आज कथा सुन लो भक्त के। अड़ैया भगत एक भक्त थे जो कुछ काम धाम नहीं करते थे, बस भगवान भरोसे रहते थे। करते क्या थे। 2.5 फेर खाते थे। 2 किलो आधा किलो जई के तो कहा 2.5 किलो खाते थे, काम धाम कुछ नहीं करते थे। घर वालों ने कहा कि भैया कुछ काम धाम किया करो, लेकिन ये तो भगवान पे पूर्ण आश्रित थे। चले जाए निकल जाए, घूमे आवे भागे आवे, काम धाम कुछ नहीं। एक दिन घर वालों को गुस्सा आई, कह दिया निकल जा मेरे घर से। निकल गया। थोड़ी दूर गया, सोचा कि शायद गुस्सा में घर वाले ने भगा दो होए, हमारे बिना कौन इनको मन लगे। कहे यही घर चला रहे थे ना। बोले कौन मन लगे है, चलो लौट चले। वो लौट के आ गए। और जैसे लौट के आए मनोज, तो घर वाले ने कहा तू क्यों लौट आया। बोले हमने सोची शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल से इस ख्याल में मैं आ गया हूं। मैं बोले कोई नहीं यहाँ पछता रहा, भागो यहाँ से। चले आए, तुम्हें निकाल के पछता रहे, कोई काम नहीं धाम नहीं, 2.5 फेर खा जाता है, भाग जाए यहाँ से, अब मत आना।
उसने सोचा सही में भगा दो। अब क्या करेंगे, काम धाम कुछ बनता नहीं है, करते कुछ है नहीं, खाएंगे कहाँ पे 2.5 फेर, एक बेरा नहीं 3 बेरा चाहिए। चल दिया भगवान का नाम लेके। आगे पहुंचा तो एक बढ़िया सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। तो आश्रम के बाहर 2-3 महात्मा जी बढ़िया खाए पिए और अचला डारे और हाथ में माला ले राम 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 कर रहे बने मन। जाने सोचो देखन में बड़े मोटे ताजे हैं, देख लें जिंदा आए कि माटी के बने हैं। तो जाके उनकी पेट में उंगरिया गुच्छ दी, पेट में उंगरिया गुच्ची सब एकदम फादुमा क्या बात। अरे बोले महाराज माफ करियो, हम जब देखन चाहते कि तुम साँचो के जिंदा आओ कि मूर्ति बनी है। बोले पागल कहीं का। बोले महाराज या तुम क्या कर। बोले भगवान का भजन। बोले और है। बोले हाँ और भी हैं, कई लोग हैं। बोले तो महाराज हम माला चला उतरा है। बोले महंत जी से पूछ लो। मंदिर गया, महंत जी से कहा गुरुजी हमें चेला बना लियो। उन्होंने कहा इतने सब चेला हैं, खाते पीते रहते हैं, चलो एक और बना रहेगा। बोले ठीक है बन जाओ। गुरुजी ने कंठी पहरा दी गले में, चेला बना लिया। बोले अब ये बताओ गुरुजी कि हमें करने का पर है। बोले कोई काम धाम नहीं है, बस सवेरे उठो नहाओ धो और उठाओ माला और माला जपो और यहाँ कोई काम नहीं है। बोला बढ़िया बन गो अब तो। बोले गुरुजी एक बात पूछे। पूछो। बोले गुरुजी भंडारा चला। हाँ हाँ खूब भंडारा चलता है। गुरुजी कितनी बार चलता है। बोले 3 बार। तो गुरुजी हम कई बार खाए फकत। अरे बोले पगला 3 भंडारा चलते हैं, जितनी बार खाना उतनी बार खाना। बड़ा खुश हुआ कि बढ़िया संत महात्मन के टिक्का 3 बार खान का मिलने, काम धाम कुछ है नहीं यहाँ। रुक गया। 4 ही था 10 दिन रुक पाओ बिचारो। कोई आ गई एकादशी, और जैसे एकादशी आई तो संतों के आश्रम में मंदिर में एकादशी को अन्न नहीं बनता। अब ये अम्बरीश की कथा जब आएगी तब आप लोगों को एकादशी का महात्म्य बताएंगे। है एकादशी को तो व्रत सबको रहनी चाहिए। तो एकादशी आई तो अब ये समय हुआ तो जाए चौका में देखे भंडारी के धुआं न दिखाई, चक्कर लगाओ। फिर थोड़ी देर में गो आज धुआं नहीं निकल रहा चौका में, फिर रसोई से गुरुजी के पास गया। गुरुजी क्या बात। बोले गुरुजी आज भंडारा नहीं होने का। अरे हाँ तुमको पता नहीं है आज एकादशी है और आश्रम में कोई भंडारा नहीं होगा और सब चेला उपासे हैं, तुम भी व्रत बनो, आज व्रत रहो तुम भी। बोले गुरुजी एक बात कहें। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी अगर हम एकादशी रह गए तो द्वादशी तो देख ही ना पाए हैं। का 2.5 फेर चाहिए 3 टाइम। बोले इतना भूखा, एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता भगवान के नाम पर। बोले गुरुजी दिन भर भगवान की तो माला जपा, हम नहीं रह सकते। बोले तो ठीक है अगर तू नहीं रह सकता तो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, आज एकादशी है। हम भंडारी से कह देंगे आटा दाल ले लेना, लेकिन यहाँ से दूर नदी किनारे जाना और वहाँ भोजन बना लेना। और हाँ भोजन बनाने के बाद भोग जरूर लगाना भगवान को, तब भोजन पाना। गुरुजी ठीक है मरता क्या ना करता, बना तो नहीं पाऊत लेकिन फेंके हैं उल्टी सीधी, पेट तो भरने। भंडारी से कहा गुरुजी ने इसको चेले को दे दो 2.5 किलो आटा दे दो, 2.5 किलो आलू दे दो, इतना तेल दे दो, मिर्च दे दो, गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, घी दे दो, सब दिलवा दिया। चेला गया नदी किनारे, बनाया उसने बढ़िया सुंदर टिक्का, जैसे उल्टे सीधे बने, फेंक फाक के बाने धरी। और जैसे उसे अब खाने का हुआ तो याद आई गुरुजी ने कही थी भोग लगाई हो, तो अब भगवान को बुला रहा। वो कैसे बुला रहा देखो। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन राम आइए राजा राम आइए भोजन भोग सीता राम आइए राजा
यही मेहमानी। यहाँ नहीं हरमाल आरती, यहाँ नहीं मेहमानी। यहाँ नहीं हर खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी। यहाँ नहीं घड़ियाल आरती, यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी फूकी खाओ प्रेम से, पिया नदी को पानी, हाँ पिया नदी को पानी। जय राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। यहाँ महाराज रूखी फूकी जो है सो खाओ और प्रेम से नदी को पानी पियो। लेकिन भगवान नहीं आए तो फिर भगवान को समझ आता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे फूके। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे फूके। आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे, रह जाओगे भूखे। राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान से कहा कि भूल करोगे महाराज, अगर ये रूखे फूके भोजन आपने छोड़ दिए तो भूल होगी आपकी। क्यों? एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। आज मंदिर के लाड़ में मत रहना, वहाँ मालपुआ मिलेगा। आज एकादशी है, हम ही प्राण बचाए के नदिया किनारे आए तो यहाँ जो है प्रभु पालो। निश्चलता भगवान प्रकट हो गए। अकेले नहीं, इसने तो बुलाया था कि प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, एक ही बुलाए थे, लेकिन आए के